اور میرے प्रिंसिपल साहिब अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचता हूँ इतना वसी मौजू समंदर को पूरे में कैसे समा दूँ। ये रब का कुरान है, एक पारा नहीं, एक आयत नहीं, हत्ता कि एक नुक्ता मेरे नबी के खिलाफ को वादे कर रहा है। ये रब का कुरान है। आइए देखिए तो सही, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और हमने आपको आला अखलाक अता किया है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, काना खुलुक़ुहुल कुरान। जब पूछने वाले ने पूछा मेरे नबी का इखलाक तो बताइए, कहा कुरान नहीं पढ़ा। पूरे का पूरा कुरान मेरे नबी के इखलाक को वादे कर रहा है। इस पैगंबर का इखलाक देखना चाहते हो तो आइए देखिए। एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत है, बिगाने तो बिगाने हुआ करते हैं, जब अपनों की ज़बान से भी आपको ताने दिए गए, फिर भी क्या अल्फाज बोलते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो मुझे नहीं जानते। हज़रात, मेरे नबी तो अमन मोहब्बत का पैगाम थे। मेरे नबी तो वो थे जो दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाया करते थे। मेरे नबी तो अंधेरी और तारीक बस्ती में रोशन चिराग बनकर आए। मेरे नबी का एक एक लम्हा मेरे और आपके लिए हिदायत का समान है। कहने वाले ने क्या खूब कहा था, हजूर आए तो सद आफरीनश पा गई दुनिया, हजूर आए तो सद आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सूते ज़हनों का तंग तुझे चेहरों पे